सारा ले
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। प्रभु की करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, रहोगे भजन धीरे अगर मिलने की दिल में तमन्ना, अगर मिलने की दिल में तमन्ना, ओ अगर मिलने की दिल में तमन्ना, हो अगर मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध कर धीरे धीरे, करो शुद्ध कर धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे धीरे, जो करते रहोगे सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे,
धीरे धीरे जतन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भगवान की भागवत महापुराण की श्री गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथं राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। अतुलित बल। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान नाम उच्चारण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
बिहारी लाल की जय। वह पाएगा क्या रस का चस्का, रसिकों के समाज में जाएगा जो। भगवान के नाम का महत्व, उसका स्मरण, उसका जप, उसका ध्यान करने से अंतःकरण पवित्र, वाणी पवित्र, सब प्रकार के दोषों से मुक्त यह जीव होता है। इसलिए कथा में सर्वप्रथम भगवान नाम उच्चारण का विधान, मंगलाचरण का विधान। ये श्रीमद् भागवत कथा पांडे परिवार की ओर से अपने स्वर्गीय पिता हरिप्रसाद जी के स्मृति में इस परिवार की ओर से आयोजित आज इस कथा का द्वितीय दिवस प्रातःकाल पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर के और इस सांझ के पक्ष में कथा श्रवण करने के लिए आप लोग बैठे हैं। कल श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत महात्मा के विषय पर चर्चा हुई थी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। कहते हैं कोटि जन्मों के जब पुण्य उदय होते तब भागवत कथा श्रवण, उसको करना, उसको सुनना, तब उसका लाभ मिलता है जब पुण्य उदय होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। सत्संग, अच्छे संतों का संग मिलना, भागवत के ग्रंथ को श्रवण करने का, उसको आयोजित करने का अवसर मिलना, ये जब भाग्य उदय होते कहते हैं तब ग्रंथ का सानिध्य मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव, क्योंकि जब तक हमें किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में पता न हो कि इसको करने से, सुनने से क्या लाभ मिलेगा, तब तक हम उस कार्य की ओर प्रेरित नहीं होते। जब हम लोगों का निजी स्वार्थ किसी चीज से जुड़ता है कि इससे कुछ लाभ होगा, कुछ अच्छाई मिलेगी, तभी जाकर हम उस कार्य में प्रेरित होते हैं। कल कथा में श्रवण किया, धुंधकारी बहुत अदम रहा, पर कहते हैं भागवत की कृपा से कार्य उसकी मुक्ति हुई। हम और आप सभी लोग इस कथा में अपने श्रेष्ठ जनों के लिए, आप लोगों ने व्रण करके ब्राह्मणों को पूजित करके ये सप्तदिवसीय आयोजन अपने श्रेष्ठ जनों की मुक्ति के लिए, पितृऋण से पूर्ण होने के लिए कार्य किया। और कहते हैं जो श्रद्धा से किया गया काम है वो फलीभूत जरूर होता है। तो भागवत के प्रभाव से अधम जीव भी तर जाता है। और इसका प्रमाण है भागवत के महात्म्य में, जो कल आप लोगों ने श्रवण किया। आज भागवत का द्वितीय, पहले और जो उनके स्वरूप का वर्णन कहते हैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, स्वयं परमात्मा को जानने वाले हैं। तो प्रार्थना भी उसी दृष्टि से की गई है। परमात्मा हर कण में विराजमान हैं और श्री वेदव्यास जी सुंदर उनका स्तुवन करते हैं। जन्मादस्य यतोन्वयाद करत सच्चार्थी स्वविद्या स्वरा। महाराज, परमात्मा हर कण में है, सर्वत्र उसकी सत्ता व्याप्त है। कहते हैं जीव जब जन्मता है, शरीर धारण करता है, तो केवल शरीर के संबंध के कारण उसके बहुतों से नाते और रिश्ते जुड़ जाते हैं जन्म से। उसको बताया जाता है तेरी बुआ है, ये तेरी
माता जी हैं, ये पिताजी हैं, इस प्रकार से संबंधों में उसको बांध दिया जाता है। पर कहते हैं जब देह यह छोड़ता है उस समय उसका कोई संबंध किसी के साथ नहीं रहता है। इसका प्रमाण भी भागवत में मिलता है। एक जवान बच्चा खत्म हुआ, कहते हैं माता पिता रो रहे हैं कि हमारा पुत्र चला गया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा भाई रोते क्यों हो? कहते हैं महाराज पुत्र, कृपा करके बस इसको जीवित कर दो। नारद जी ने कहा जीवित तो नहीं कर सकता, पर इसकी मैं जो जीवात्मा है, ऊर्जा है, आत्मा है, उसको बुला करके पूछ लेता हूँ। नारद जी ने आंखें बंद की और ध्यान करके कहा कि महाराज प्रकट हो। जीवात्मा आई। नारद जी ने कहा देखो ये सामने तुम्हारे माता पिता खड़े हैं, वक्त इनको देखो। जीवात्मा ने कहा महाराज कौन से नंबर के माता पिता, कौन से वाले हैं? क्योंकि मैं जितनी बार जन्मा, जितनी बार मरा, मेरे तो कई हैं, कौन से जन्म वाले हैं? जब माता पिता ने ये घटना देखी समझ गए कि शरीर छोड़ते ही सारे संबंधों से विहीन हो जाता है जीव, वो किसी संबंध को नहीं समझता। और कहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप देखिए हर व्यक्ति की दौड़, जब तक छोटा तब तक उसकी पढ़ाई की दौड़, क्योंकि उसको रास्ता वही बताया जाता है। जब थोड़ा ठीक ठाक हो गए, युवान हुए, तब फिर वही नौकरी की दौड़। जब थोड़ा व्यवस्थित हो गए फिर संबंधों की दौड़, शादी इत्यादि। पर कभी भी ऐसी दौड़ के लिए नहीं दौड़ाया किसी ने भी नहीं कि ऐसी कोई चीज रह जाए जो मरने के बाद भी साथ चले। ध्यान देना, ऐसी कोई वस्तु। अभी मैं कुछ दिन पहले घटना पढ़ रहा था, कोई बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति है और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी कहते हैं मरने के बाद भी मेरे साथ रखी जाए, जहां उसको दफनाया जाए। लोग उसको कोई पागल लिखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उसको लगता है कि मरने के बाद भी ये वस्तु मेरे साथ जाएगी। ध्यान देना, विश्व विजय करने वाला सिकंदर कहते हैं जब उसके प्राण निकले तो उसकी अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद जब मुझको दफनाया जाए उस समय मेरे दोनों हाथ किससे अर्थी से बाहर कर देना कि विश्व विजय होकर के भी केवल मौत के आगे हार गया और कुछ भी लेकर के नहीं गया। विश्व विजय होकर के, और कहते हैं रित खाली हाथ होकर के गए। इसलिए कहते हैं कुछ ऐसा हो, कभी देखना कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि व्यक्ति को लगता है मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। कभी ऐसी आ जाए कि बिल्कुल जान पर बनाए, तब व्यक्ति को आदि व्याधि के पड़ जाए, बीमार पड़ जाए, कोई घटना घट जाए तो व्यक्ति के सामने अभी तक जितना जिया है वो 1 सेकंड में घूम जाता है आंखों के आगे कि अभी मैं तो अभी तक। उसके बाद जब घटना, और दूसरी बात, कल मैं अपने मित्र से ऐसी थोड़ी सी बात आई थी। मैंने कहा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और उम्र की बहुत ज़्यादा पड़ाव पर ऊपर पहुंचते बच्चे जवान, उनकी शादी नाती पोते हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जब अपने सहयोगी या समकक्ष व्यक्ति की मृत्यु देखते होंगे तो लगता है कहीं न कहीं उनको वहाँ अपनी परछाई भी नजर आती होगी, जो मुझको समझ में आता है। उनको शायद ये लगता होगा कि शायद हम भी अब काफी आगे हैं, और कहीं न कहीं उनको अपने समय में ऐसा कुछ ना कमा पाए जिसका अभाव उनको आज भी महसूस होता होगा, कि कुछ ऐसा नहीं दिखता अपने पास में जिसका बल उनको नजर आए, जो मुझे लगता है निजी अनुभव। अब हाँ, अक्स उसमें अपना अक्स दिख, कहते हैं जैसे उम्रदार आप होते हो, माताएं होती हैं बच्चों को पालती हैं, और माताएं जब ध्यान से बच्चों को देखती हैं तो कई बार अपने बचपन की छाया अपने बच्चों में, वही आदतें, वही बोलना, वही गुस्सा, वही पांव पटकना, वही हंसना, वही चीज। लोग कहते हैं देखो ये तुम्हारे जैसे अक्स। और समय जैसे जैसे बीतता गया और जब सहयोगी जो समकक्ष के हैं वो जाने लगते तो तब कहीं ना कहीं भय खाता है कि हमने कुछ ऐसा नहीं जोड़ा जिसका बल साथ में दिखे।
तो ये अभाव न रह जाए। यही जीना भागवत सिखाती है, भय नहीं दिखाती, अभय बनाती। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने के ही पाए पूर्ण परमानंद। ऐसे कि मरने का भय नहीं रहता। शास्त्र क्या दृष्टि देता है, वहां भय खत्म कर देता है, मृत्यु को सहज कर देता है, इसलिए कहते हैं अजन्मा बना देता है। ध्यान देना है। शास्त्र बुद्धि कैसे, आप धान के बीज हाथ में लेकर चले, कोई भी गेहूं हो, धान हो, चने हो, और कहते हैं वो स्वभाव से हाथ से भूमि पर छूटते चले जाएं, तो मिट्टी और इस जलवायु का संपर्क पाते ही उसमें नया जीवन स्वभाव से हो जाता है। कोई देखने की जरूरत नहीं है, वो जन्मेगा, फलेगा, फूलेगा, पर कहते हैं उसका क्या होगा, वो उसी बंधन में बंधा रहेगा, जन्म मरण के बंधन में। कहते हैं इस चीज से बचना हो तो क्या तरीका करें, कहते हैं धान को अगर भून दिया जाए, क्या करना है, उसको भूनना है, और भून करके फिर मिट्टी हो, बारिश हो जाए, वो होने वाला, वो उसमें कोई अंकुर नहीं निकलेगा, वो शून्य हो जाएगा। कहते हैं इसी प्रकार हर व्यक्ति को शास्त्र की समझ से, शास्त्र के अध्ययन से, किसी श्रेष्ठ जन के पास में उसको समझ करके सही बुद्धि से, और अपने इसी प्रकार से अंदर के जो वासनाएं हैं या जिस प्रकार की भी आसक्ति है उससे निवृत्ति पा करके भुने चने के समान, और कहते हैं बिल्कुल शांत भाव में, न अच्छा न बुरा, न किसी को कुछ वैसे कहना न वैसे कहना, न ज्यादा कुछ। कहते हैं ये मार्ग कौन, शास्त्र की दृष्टि से ही आता है। तो श्री वेदव्यास जी ने कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, हर कण में है। ध्यान देना, जहां तक दृष्टि है वहीं तक वो परमात्मा की सत्ता नजर आती है। इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर मंगलाचरण किया वो भी बड़ा दिव्य किया है। जन्मादस्य तो निवयादितरतस् सचार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये यूयन्ति यत सूरया। सीधे शब्दों में अर्थ है इसका, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और कहते प्रलय होता है, जिसके द्वारा जो इसको सारी व्यवस्था को देखता है, क्योंकि वह सदरूप पदार्थों में अनुगत है और असद पदार्थों से सर्वदा दूर है। असद पदार्थ समझना थोड़ा अपने से, क्योंकि जितना आपके विषय में बोलूंगा वो अच्छा समझ में आएगा, पड़ोसी का बोलूंगा तो वो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, कल्याण के लिए, पर चुगली के लिए तो पड़ोसी ही समझ में ज्यादा अच्छा आता है। पर अपने को समझने के लिए आपसे बेहतर आप किसी और को नहीं समझ सकते, तो समझना। कहते हैं आप जितना कहते हो ये मैं, कल भी थोड़ा सा विषय आया था, मैं, कहते हैं मैं कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे हो तुम। कोई तुम्हें पूछे कि जो तुम हो इस नाम के व्यक्ति वो कहाँ पर हो, कौन से, ये कहते हैं ये हाथ, यहाँ त्वचा है, आंखें हैं, कान हैं, पर तू है कहाँ। वो बताना मुश्किल है कि है कहाँ। कहते हैं ये तब तक है जब अज्ञान का पर्दा है, असत पदार्थ। असत का मतलब जो झूठा है, जो रहने वाला नहीं है। और अगर आप भी नहीं रहने वाले हो, इसीलिए तो लोग जब शरीर छूटता है तो जो बहुत प्रिय था उसको कंधे में उठा करके लोग अब उसको बहुत देर तक घर में रख करके भूत जैसे नजर आने लगता है, डरते। किसी को बोला जाए अकेले रहना है किसी मृत व्यक्ति के पास, वो कहते भैया कोई बात नहीं। कई जगह तो लोग पैसे दे करके लोगों को लाते हैं कि जरा रात भर ठहर जाओ। मैंने एक बहुत, हमारे एक बैंजो बजाने वाले थे यूपी के, कहते हैं एक बार कीर्तन का अवसर आया, किसी ने कीर्तन के लिए बोला, और जब ऐसा कभी होता है जो ठेकेदार बन जाता है उसको रहता है कि ज्यादा बच जाए पैसे। उन्होंने पूछा भाई कितने संगीत वाले चाहिए, कहते हैं हमारा बस 2-3 भी चलेंगे। कहते हैं ठीक है, कितना, कहते हैं 10,000 रुपये देंगे। क्या करना है, केवल हरे राम हरे कृष्णा का जप करना है, कीर्तन में क्या होना है, और उन सबको ला करके जहाँ कोई एक कमरे में बिठा दिया, वहाँ एक सफेद कपड़े में मृत व्यक्ति, यहाँ कीर्तन करना है। कहाँ ले गए,
अपना कितना प्रिय हो, और कहते हैं जब उसके अंदर से वो प्राण निकले तो वो भी भय देने लगता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा, कहते हैं जो असत है इसलिए, क्योंकि नश्वर है इसलिए उससे ममता नहीं करते, छोड़ देते। और मैंने प्राय कई बार ऐसे अवसर होते कि हम लोगों को जाना पड़ता है, समाज में है, वहां लोगों को देखो संसार में ऐसे सब लोग त्यागी बन जाते हैं, जिससे सुनो कहते हैं भाई यही सत्य है, और बस वहां से निकले और होटल में बस पूरी और जैसे खाना पीना खाया, उसके बाद सब भूल जाता। ये भगवान की माया है, समझ लो। वहां विपरीतता, और जैसे ही कमर घुमाई, पीठ मोड़ा, वो सब जो था दुख, जो प्रेमी था, जन था, या जो भी रिश्तेदार था, वो वहीं छूट गया बस, और फिर अपने धंधे में लग गए, फिर फंस गए। तो असद पदार्थों में कहते हैं वो नहीं व्यापता, उससे दूर ही रहता है। और कहते हैं जड़ नहीं चेतन है, वो जड़ में जड़ नहीं है, सदैव चेतनता में रहता है। परतंत्र भी नहीं है, कोई सोचे कि हम भगवान को बांधे। और भगवान की लीलाओं में आप देखोगे कि जिसने भी कहा कि मैंने कृष्ण को पकड़ा है, भगवान वहीं छोड़कर चले गए। आप सूरदास जी के विषय में सुना होगा, जब रात को कीर्तन करके आ रहे थे और गिरने वाले थे अंध कुएं में, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त है, गिर जाएगा। भगवान ने आकर हाथ पकड़कर कहा बाबा गिर जाओगे, चलो इधर। सूर बाबा समझ गए अर्धरात्रि में मैं कीर्तन करके लौटा हूँ, इस समय कोई बालक आ नहीं सकता, मेरे ठाकुर है। जैसे कलाई पकड़ी जोर से, भगवान हाथ छुड़ाकर भागा। कहते महाराज क्योंकि सूरदास जी ने कहा मैंने पकड़ा है, आप गोविंद हैं, तो जब कहा मैंने पकड़ा है तो भगवान छुड़ाकर भाग गए। आगे कृष्ण कथा, तो भगवान उसके ही देवर का हाथ पकड़ा कर और वहीं से चले गए, पकड़ नहीं पाए। जिसने पकड़ा अहंकार हुआ। भगवान कहते हैं इसलिए परतंत्र नहीं है, स्वयं परम स्वतंत्र है, किसी बंधन में नहीं आते हैं। और स्नेह से भगवान कहते हैं एक चीज और, ईश्वर सहज होकर के ही सहज भक्त को ही स्वीकार पाता है। ध्यान देना, जो ये आगे विषय आने वाला है, अगर ये नहीं समझोगे तो आगे कुछ आएगा नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, दान देते हैं, पर कहते हैं परमात्मा तो हमारी सुनता ही नहीं है, नहीं सुनता। और कहते हैं लोग फिर उल्टा सोचते हैं कि जो थोड़ा उल्टे काम करते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, कुछ दो चार करके कमाते हैं, उनका ठीक चलता है महाराज, और जो अच्छे लोग हैं उनका हमेशा अपयश। एक संत हुए, बड़े प्रसिद्ध घटना है, बहुत बड़ी। कहते हैं उनको दर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर लौट जाते थे, उनको दर्शन करने के लिए। कोई ऐसी विभूति होती है, उनके दर्शन पर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बड़े दिव्य महापुरुष कहते जब मार्ग से गुजरते थे तो लोग उनके दर्शन, उनको देखने के लिए तरस जाते थे, खड़े हो जाते थे। कहते वो अपनी मस्ती में, पर उनकी नजर में कोई और नहीं होता था उस परमात्मा के अलावा, वो किसी को नहीं देखते थे। अपनी मस्ती में गए घूमने और आ गए। एक दिन कहते हैं वो प्रातः काल जब घूमने निकले तो उनको एक फरिश्ता नजर आया। कौन? भगवान के दूत। और जब वो निकल रहे थे तो उनको थोड़ा मन में हुआ कि इतना, क्योंकि जो दिव्य आत्माएं हैं वो जानते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है। उन्होंने उसके हाथ में एक डायरी देखी, उससे पूछा भाई इसमें ये तुम आज यहाँ ये लेकर क्यों खड़े हो? उस दूत ने कहा महाराज मैं, ये डायरी उनकी है जो भगवान को सतत याद करते हैं। कौन? जो सतत याद करते हैं हमेशा। संत को जिज्ञासा भी, कहते मैं देख सकता हूँ किस किस का नाम है? कहते हैं जैसे महात्मा ने बोला सबका नाम था, पर उन महात्मा जी का कहीं नाम नहीं था। मन में आया एक बार के लिए कि मैं तो इतनी बार उसको याद करता हूँ बार बार, और कहते हैं एक बार भी फिर सोचा कि कोई बात नहीं, और वहीं से बढ़ गए। दिवस बीता, रात्रि को विश्राम किया और प्रातःकाल अपने नियम के हिसाब से फिर उठे, घूमने निकले तो वही फरिश्ता फिर मिल गया। फरिश्ते को देखा, आज दूसरी डायरी लेकर के खड़ा है। तो
संत ने आज सोचा नहीं कुछ नहीं और एक बार देखा झलक भर और फिर कुछ नहीं पूछ करके अपने सहज मस्ती में आनंद में होते हुए चले घूमने। 10 कदम आगे बढ़े तो फरिश्ते ने कहा, अरे महात्मन, आज बिना पूछे बिना मेरे से बात किए आगे बढ़ गए। कहते हैं तो आज क्या तुम्हारे मन में मेरे पास जो है डायरी उसमें देखने की इच्छा नहीं है? संत ने कहा, इच्छा तो है पर सोचा कि क्या फायदा। कहते हैं आज दूसरी डायरी। कहते ये किस प्रकार की डायरी? कहते ये वो है जिनको भगवान याद करते हैं, जिन भक्तों को वो ईश्वर याद करता है, उनकी ये है। कहते थे खोलकर देखना चाहोगे? संत की जिज्ञासा बढ़ी। कहते हैं जब उसको खोल करके देखा तो सबसे ऊपर उन्हीं महात्मा का नाम था जिनको ईश्वर सबसे पहले याद किया। कहते हैं संत तो वहीं पर घुटनों केवल जमीन पर गिर गए और आंखों से आंखें बंद करके आंसू बहते हैं। कहते हैं भगवान के प्रति अगर द्वेष बुद्धि मेरी कल हो जाती तो मैं अपने मार्ग से विचलित हो जाता। कल अगर मैं शिकायत करता भगवान से, मैं तो इतना याद करता हूँ और आप मेरी एक बार में उस डायरी में मेरा नाम नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलता है कि ईश्वर मुझको याद रखता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ते यत सूर्या। कहते हैं जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत्तर उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेद ज्ञान दान किया। कहते हैं ब्रह्मा इत्यादि को भी जो सामर्थ्य है, उनके जो जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनको भी वो प्रदान करने वाले परमात्मा, जिनके संबंध से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके संबंध से। तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कहते हैं महाराज जैसे तेजोमय सूर्य रश्मि से जल का, और कहते हैं जल में थल का और थल में जल का भ्रम हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जल में जल जहां पानी बहुत ज्यादा होता है वहां हमको भूमि नजर आने लगती है और जहां भूमि वहां जल। कहते हैं भ्रम हो जाता है। वैसे ही जिससे यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होती है। समझना, स्वप्न में हम कई चीजें देखते हैं और भ्रम के कारण सच मान लेते हैं। स्वप्न की घटनाएं, कई बार बहुत सारा पैसा मिलता है तो सुबह उठकर तकिए के नीचे इधर उधर झांकते हैं, भ्रम हो जाता है। स्वप्न में सांप हाथी इत्यादि कुछ दिखाई दे तो उससे भी भय खाने लगते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उनको देख करके सुन करके स्वप्न में और सत्य प्रतीत होती हैं, भय खा जाता है। ये सब किसके कारण होता? कहते ईश्वर के कारण। और सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्या से सत्यवत प्रतीत होती है, झूठी है वह सत्य नजर आने लगती है। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए सर्व माया, माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाला आपको भ्रम हो सकता है और उस परमात्मा को कभी भी ये माया नहीं लगती। और कहते हैं जो सर्वथा इससे अलेप रहता है, लिप्त नहीं होता है, ऐसे सत्यवत परमात्मा, सत्य संकल्प स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं उत धीमहि। आप कई बार व्यवहार में कई शब्द बोलते हो पर उनका अर्थ पता नहीं होता है। बोलते हो आप बहुत बार, आप व्यवहार में कहते हो हमारे समधी है, समदन है, सम समान, एक जैसी, धी माने बुद्धि, सम जहां एक विचार हो जाए, सम जहां एक समान सबकी स्थिति हो जाए और सहमति बन जाए। यानी सहमति मतलब बुद्धि एक हो जाए तो वहां रिश्ते जुड़ते हैं, अच्छे संबंध चलते हैं, उसको कहते हैं समधी। सत्यम परम धीमहि। कहते हैं उन परमात्मा को मैं बंधन करता हूं जो सत्यवत है। और देखना कभी कभी हम लोग जीवन में बहुत दौड़ते हैं, बहुत संकल्प विकल्प करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, पर प्रयत्न करके भी संकल्पों की पूर्ति नहीं होती है तो हम सुखी और दुखी होते हैं। ग्रंथ शिक्षा देता है कि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों का, जब इन पुराणों की रचना की
ये उनके प्रकट हुई, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे। कहते हैं एक बार श्री वेदव्यास जी अपने गुफा में विराजमान हैं, बद्रीनाथ जो लोग गए हैं उससे थोड़ा ऊपर माणा गांव पड़ता है, और माणा गांव में के थोड़ा पास में श्री गणेश जी की और वेदव्यास जी की गुफा है। वहीं उसके तल पर एक भीम पुल है और उसके नीचे से माँ सरस्वती का उद्गम स्थान है। केवल सरस्वती वहां से, और जब तक अलकनंदा में मिलती है जहां पर, बस वहीं तक उनका दर्शन होता है। उसके बाद सीधे इलाहाबाद में ही संगम पर त्रिवेणी में इन तीनों का ही दर्शन हो सकता है, बाकी कहीं सरस्वती नहीं दिखती है। तो वहां पर वेदव्यास जी बैठे हुए हैं और हम वेदव्यास जी को आज मन में बड़ी अशांति है। वेदव्यास जी के मन में आज कई बार हम लोग बहुत कुछ करते हैं, पर जब शांत बैठते हैं लगता है अभाव है। कभी हमने कुछ ऐसे कार्य जो हम नहीं कर पाए। श्री वेदव्यास जी आज अभाव ग्रस्त बैठ करके और मन में सोचते हैं, मेरे मन में ये अशांति आज किस लिए है। विचारते हैं, बहुत कोशिश की ध्यान में बैठकर सोचने की, पर कुछ भी पता न चला। लगता है शायद मुझसे कुछ छूटा है। इतने में नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोले नारद जी महाराज की जय। और नारद जी क्या गाते हैं, अगर संकीर्तन नहीं करेंगे ना तो सो जाओगे तुम सब लोग, क्योंकि एक दो दिन की कथा थोड़ा शुष्क होती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। महाराज नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देखा श्री वेदव्यास भगवान ने सुंदर आसन दिया, बिठाया। नारद जी से श्री वेदव्यास जी ने पूछा कि महाराज आप तो संकल्प स्वरूप हैं भगवान के। भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं तब आपके दर्शन होते हैं। आप कृपा करके ये बताइए कि मेरे मन में बहुत असंतोष है। मुझे ये प्रतीत होता है कि शायद मैं कुछ भूला हूँ, किस चीज का अभाव मेरे मन में है, उसको आप बताइए। आप तो सर्व घट के जानने वाले हैं, श्रेष्ठ जन हैं और भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं आपके मन में जो उठा पटक है, ऊहापोह की स्थिति है, उसके विषय में भली भांति परिचित हूँ और आप सावधान पूर्वक मेरे जो मैं कहता हूँ उसको सुनिए। वेदव्यास जी सावधान हो गए,
संत जब कोई विशेष बात होती है उस पर सावधान करते हैं। कहते हैं विषय को ध्यान से सुनोगे, सावधान होकर सुनोगे तो वो विषय, वो ग्रंथ आपकी समझ में जरूर आएगा। कहते हैं महाराज आपने जितने ग्रंथ अभी तक 17 पुराण जो निर्मित किए हैं, जो रचना की है, उन